गिरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धनी आंगन में बैठी थी। अंदर रसोई से सीमा की आवाज गूंज रही थी। माँ जी, आपने मेरा कीमती चाय की प्याली तोड़ दी। आपको पता भी है कितनी महंगी थी वो। आपने जितने पैसे की चाय पूरे जीवन में पी होगी, उससे कहीं ज्यादा महंगी मेरी वो चाय की प्याली थी। आप लोग कोई सुधरने वाले नहीं। सुबह से पानी भर रहा है और आप बस पूजा पाठ में लगे हैं। न साफ सफाई न कोई काम। बुजुर्ग हो गए हैं तो क्या हाथ पैर भी नहीं हिलेंगे? सारा बोझ मेरे सिर पर। माफ कर दो बेटा, बर्तन धोते समय मेरे हाथ से वो प्याली फिसल गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे बाप के घर में रहती है और मेरे कीमती सामान भी तोड़ रही है। बहू, ये घर तुम्हारे पिताजी ने नहीं, मैंने अपने खून से बनाया है। थोड़ा लिहाज कर लिया करो। बस ये सुनते ही सीमा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मत बोलिए मेरे पिता का नाम। अगर उन्होंने आप जैसे गरीब के घर बेटी ब्याही है तो एहसान मानिए, वरना आप तो अब तक सड़क पर होते। रवि बाहर से आया। सीमा रोने का नाटक करते हुए बोली, आपके पिता ने मेरे मायके वालों को ताना मारा है। कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। रवि, जो अब पिछले रवि से अलग हो चुका था, अपनी माँ बाप की तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं रखता था। अब उसकी आंखों में माँ के लिए इज्जत नहीं और पिता के लिए तिरस्कार था। आप लोगों को क्या जरूरत थी बोलने की? मेरे ससुराल वालों ने जितना किया उतना आप लोग जन्मों में नहीं कर सकते। बस अब मुझे कुछ और सुनना नहीं है। ये घर अब सहन नहीं कर सकता आप दोनों को। निकल जाओ मेरे घर से। रवि बेटा, देख बाहर बारिश कितनी तेज हो रही है। रात का अंधेरा भी छा गया है और हम अब बूढ़े हो चले हैं। कहाँ जाएंगे बेटा? कौन देगा हमें इस उम्र में सहारा? यही तो घर है जहाँ तेरी किलकारियां गूंजी थीं, जहाँ तेरी माँ ने तुझ पर सैकड़ों बार अपनी रोटी छोड़ी थी। बस बहुत हो गया ये भावनात्मक नाटक। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी उन कुर्बानियों से। आज इस घर में सिर्फ मैं और सीमा रहेंगे। तुम दोनों